स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, बजट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बहुत सारे मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं कंट्रोल करने के लिए, ताकि हम कॉस्ट पर कंट्रोल करेंगे, कॉस्ट कम आएगी और हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कंट्रोल का मकसद यही होता है। इसी टाइप से हम कंट्रोल रेशो भी यूज़ करते हैं। कंट्रोल रेशो से भी हम इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो कौन सी है हम डिस्कस करते हैं। तो पहले भी हमने थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, एक दो वीडियो मैंने इस पर भी पहले भी बनाई है, फिर भी देख लेते हैं। इन एडिशन टू वेरियंस मतलब जो हमने वेरियंस अभी कैलकुलेट किया ना, उसके अलावा सर्टेन कंट्रोल रेशियो आर कॉमनली यूज्ड बाय द मैनेजमेंट। कुछ रेशो मैनेजमेंट यूज करती है फॉर किसके पर्पज के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, कंट्रोलिंग ऑपरेशन के लिए। दीज रेशियो आर जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ परसेंटेज। आपको बताइए रेशियो को किस रूप में प्रेजेंट किया जाता है, परसेंटेज के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। इफ द रेशियो इज 100% और अबव, ऐसा नहीं है। बहुत से जैसे ना, अभी डिपेंड करता है हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। कई बार हम कहेंगे 100% से अबव है तो अच्छी बात है। कई बार हमारा ऑब्जेक्ट ऐसा है तो हम सोचते हैं कि कोस्ट ऊपर चली जाए, है ना, तो हम कहेंगे नहीं 100% से ऊपर गए तो अच्छी बात नहीं, सेल ऊपर जाए अच्छी बात है। तो डिपेंड करता है हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। यदि सेल के केस में हम कहेंगे 100% ऊपर जाए, पर कोस्ट के केस में हम कहेंगे कि नीचे आ जाए। इसलिए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पॉजिटिव 100% जो अबव जाना डिपेंड करता है। ठीक है, इट इंडिकेट्स फेवरेबल पोजीशन या इसका उल्टा। ठीक है, मैं आपके साथ 4 रेशो डिस्कस करूंगी। सबसे पहले है एफिशिएंसी रेशो। जैसे कि आप सभी को पता ही है, ये रेशो ये बताएगी कितने इफेक्टिवली हमने अपना काम किया है। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज ए स्टैंडर्ड आर इक्वलेंट टू द वर्क। जैसे स्टैंडर्ड हमने काम का स्टैंडर्ड घंटे डिसाइड कर दिए ना, एक्सपेक्ट एज ए परसेंटेज हमने बता दिया कि आपने परसेंटेज ग्रुप में। ठीक है, और द एक्चुअल आर स्पेंड इन प्रोडक्शन। थस दिस रेशो शो वेदर एक्चुअल टाइम टेकन इन द प्रोडक्शन इज मोर और लेस देन द टाइम अलाउड बाय द स्टैंडर्ड। मतलब ये रेशो ये बताती है जो भी हमने उसको टाइम दिया था, जो वर्कर ने उस टाइम से ज़्यादा पहले काम कर दिया या बाद में किया। यदि उसने पहले काम कर दिया तो इसका मतलब अच्छी बात है। यदि उसने बाद में काम किया, बाद में मतलब 4 घंटे दिए थे, उसने 5 घंटे में काम किया, तो मतलब इनएफिशिएंट है। यदि उसने 4 घंटे का काम 3 घंटे में कर दिया, उससे कम टाइम में कर दिया, तो मतलब क्या है, वो एफिशिएंट है। ठीक है, तो ये रेशो ये बताती है कैसे कैलकुलेट करनी है। स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल प्रोडक्ट आउटपुट, मतलब स्टैंडर्ड आर मतलब हमने 4 घंटे रख दिए। ठीक है, और डिवाइड बाय एक्चुअल आर मतलब जैसे 6 घंटे रख दो तो नेचुरली ये 100 से कम आएगी। यदि कहूँ तीन नीचे आएगा तो नेचुरली ये 100 से ऊपर जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये एफिशिएंसी रेशो इंडिकेट करेगा। यदि 110 आ गई रेशो, 110% आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ स्टैंडर्ड आवर, जो स्टैंडर्ड आवर है वो ज़्यादा है ना, इसका मतलब एफिशिएंसी रेशो अच्छी बात है। ठीक है, और यदि ये 100 से कम आई है तो इसका मतलब, क्योंकि एक्चुअल आवर नीचे है ना स्टैंडर्ड आवर से, यदि ये ज़्यादा हो जाती है तो इसका मतलब, जब ये ज़्यादा हो जाती है, हमने ना 4 घंटे के 6 घंटे लगा दिए, ये ज़्यादा हो जाती है, रेशो कम आएगी, है ना, तो इसका मतलब कि ये एफिशिएंसी रेशो नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपने देख लेना। और एक्टिविटी रेशो, कितनी जैसे ना आप कितनी एक्टिवली काम करते हैं, तो ये रेशो ये बताती है। डिफरेंट डिपार्टमेंट कितनी एक्टिवली काम करते हैं, तो ये रेशो इससे बताता है। इट इज़ डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड आर इक्वलेंट टू the work produced expressed as a percentage of budgeted standard R. This ratio shows the extent to which the production facilities has been utilized as compared with that of contemplated in the budget. मतलब कि उसने जो प्रोडक्शन करने की हमने जो फैसिलिटी दी हुई ना वर्कर ने, उसने कितने अच्छे ढंग से उस फैसिलिटी को यूज़ किया है। ठीक है, कंपेयर टू बजट के कंपेयर में। ठीक है, एक्टिविटी रेशो स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय बजटेड आर मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, एक्टिविटी रेशो हम ये बताती है कितनी एफिशिएंटली उसने काम किया है। ठीक है, कैपेसिटी रेशो, कैपेसिटी ना, जैसे मेरी कैपेसिटी है कि 4 चेयर बनाने के दिन की, या मैं 6 बना लेता हूँ या मैं 3 बना देता हूँ, यदि मैंने, है ना, तो ये होगी कैपेसिटी रेशो। इट शोज द रिलेशन बिटवीन एक्चुअल आर वर्कड एंड द बजटेड आर। इट इंडिकेट्स हाउ मच बजटेड आर हैव बीन एक्चुअली यूटिलाइज्ड। ठीक है, तो इसका है कैपेसिटी रेशो इज इक्वल टू एक्चुअल आर वर्क। अब देखो यहाँ पर दोनों ऊपर वाली रेशो में मैंने स्टैंडर्ड आर पहले लिया था, ऊपर लिया था। अब यहाँ पर कैपेसिटी चेक करने के लिए ऊपर क्या लिया है, एक्चुअल आर वर्क डिवाइड बाय बजटेड आर, मतलब स्टैंडर्ड आर। ये तो एक्चुअल आर, यदि उसने एक्चुअल आर, है ना, तो इससे उसकी कैपेसिटी रेशो के बारे में पता चलता है। एक रेशो और डिस्कस कर लेते हैं, कैलेंडर रेशो। दिस रेशो शो वेदर एक्चुअल वर्किंग डे अवेलेबल आर मोर और लेस देन द बजटेड वर्किंग डे। ठीक है, तो कैलेंडर रेशो इज इक्वल टू नंबर ऑफ द एक्चुअल वर्किंग डे इन ए पीरियड, नंबर ऑफ द एक्चुअल वर्किंग डे इन ए पीरियड। ठीक है, जैसे हाँ महीने में 25 दिन हो गए, मल्टीप्लाई बाय 100, नंबर ऑफ द एक्चुअल वर्किंग डे इन ए बजट पीरियड। हमने कहा था कि 25 दिन काम होना चाहिए, लेकिन काम हुआ 24 दिन, काम हुआ 26 दिन, हमने ओवर टाइम लगा दिया ना इस टाइप से, तो उससे हमें कैलेंडर रेशो के बारे में पता चलता है। ये काफ़ी सारी रेशो हमें कंट्रोल करने में क्या करती है, हेल्प करती है, किसको, मैनेजमेंट की। जैसे एफिशिएंसी रेशो होगी, ठीक है, कैलेंडर रेशो होगी,
है ना, कैपेसिटी रेशो होगी। तो ये चारों रेशो आपने कर लेना। पेपर में आपको आ सकता है कि कंट्रोल रेशो के बारे में आप बताइए। यदि आपको ऐसे भी पेपर में इंडायरेक्टली वे में क्वेश्चन पूछा जाए कि आप बताओ कि कंट्रोल करने के कौन कौन से डिवाइसेस है फॉर द मैनेजमेंट के पास, तो आप लिख सकते हैं बजट है ना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, तो और आप क्या लिख सकते हैं, कंट्रोल रेशो भी है। तो इन सभी को आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।